हमेशा की तरह एक बार फिर से हाजिर हो आप लोगों के सामने एक नई सक्सेस स्टोरी लेकर के। दोस्तों, आज के वीडियो में जिस महिला की कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, उस महिला ने ऐसे वक्त पे कंसीव किया जिस वक्त पे उसके हस्बैंड दूसरी शादी करने जा रहे थे। दोस्तों, आप यकीन नहीं मानेंगे, ये महिला शादी के 6 साल बाद माँ बनी है और इन 6 सालों में इस महिला ने ऐसी ऐसी दुख तकलीफ झेली है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कोई महिला इनफर्टिलिटी से गुजरती है तो उसको ट्रीटमेंट के दौरान बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, मानसिक तनाव से गुजरना पड़ता है और इससे भी ज़्यादा परेशानी तब हो जाती है जब हस्बैंड ये कह दे कि मैं दूसरी शादी करूँगा। दोस्तों, ये तकलीफ़ वो महिला ही समझ सकती है जो उस तकलीफ़ से गुजर रही हो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आलोक फिटनेस आइडियाज़ में। दोस्तों, वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और ज़्यादा मेहनत करते हैं। लाइक के साथ साथ इसे फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर भी करें और लाइक करना शेयर करना फ्री होता है और आपके एक शेयर से किसी की ज़िंदगी बच सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो हमारी सब्सक्राइबर है, इनका नाम है शबाना, इनकी एज है 32 ईयर्स यानी कि 32 साल और ये मुंबई की रहने वाली हैं। इनके हस्बैंड की एज है 35 ईयर्स यानी कि 35 साल। इन्होंने मुझे बताया कि इनकी शादी हुई थी साल 2016 में और शादी के करीब 1.5 साल बाद इनको प्रेगनेंसी भी कंसीव हो गई। लेकिन इनके साथ एक अजीब सा वाक़या हुआ, वो ये कि जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो टेस्ट पॉजिटिव था और ठीक उसके 2 दिन बाद ही इनके पीरियड्स आ गए। इन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बोला कि मिसकैरेज हुआ है और उसके बाद लगातार डॉक्टर ने 1 साल तक इनका ट्रीटमेंट किया, कंटिन्यू मेडिसिन चली, हर तरह के टेस्ट हुए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद डॉक्टर ने सीधा सीधा इनको आईवीएफ के लिए बोल दिया और डॉक्टर ने कहा कि आप आईवीएफ ही करवाएं, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन इनके पास इतना बजट नहीं था तो इन्होंने आईवीएफ के लिए मना कर दिया। उसके कुछ दिनों बाद ये दूसरे डॉक्टर के पास गए। वहाँ पे जाने के बाद दूसरे डॉक्टर ने इनके फिर से सारे चेकअप करवाए। चेकअप करवाने के बाद लगातार करीब 6 महीने तक इनकी दवाइयाँ चली और फिर 2 बार लगातार इनके आईयूआई किए गए और दोनों ही फेल हो गए। उसके बाद इन्होंने वहाँ से भी ट्रीटमेंट बंद कर दिया और उसके बाद अपने घर वालों के कहने की वजह से एक हकीम के पास गए और हकीम के पास जाकर के वहाँ से यूनानी दवाई लेने लगे और वहाँ से भी इन्होंने करीब 6 महीने तक यूनानी दवाइयाँ ली। हस्बैंड और वाइफ दोनों की दवाई चली लेकिन इनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। उसके बाद हुआ ये कि इनके हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा परेशान हुए, घर वालों का प्रेशर होने लगा तो घर वालों ने इनके हस्बैंड को दूसरी शादी की बात की। तो इनके हस्बैंड भी एक बार को सोचने लगे दूसरी शादी के बारे में और जब उन्होंने शबाना को ये बात बताई तो शबाना का जो स्ट्रेस था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि ऑलरेडी प्रेगनेंसी ना होने की वजह से शबाना बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहती थी। लेकिन जब हस्बैंड की दूसरी शादी की बात सुनी और वो भी अपने हस्बैंड के मुंह से, तो उनको और ज़्यादा घबराहट होने लगी। दोस्तों, इसके बाद उन्होंने अपनी एक फ्रेंड से बात की तो उनकी फ्रेंड ने इनको किसी डॉक्टर के बारे में बताया और ये उसके बाद उस डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर ने इनके चेकअप वगैरह किए तो डॉक्टर ने इनको बताया कि देखिए, आपकी जो एंडोमेट्रियम है यानी कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग है वो मोटी नहीं बनती है, वो पतली रहती है और इस कारण से आपको कंसीव नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर किसी महिला की एंडोमेट्रियम मोटी नहीं हो पाती है, वो पतली रहती है, तो ऐसे में उस महिला को कंसीव नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो भ्रूण बनता है वो वहाँ पे इम्प्लांट होता है जा करके और जब बच्चेदानी की लाइनिंग यानी कि एंडोमेट्रियम मोटी नहीं बनेगी, पतली रहेगी, तो ऐसे में इम्प्लांटेशन जो है फेल हो जाएगा और इस कारण से महिला को कंसीव नहीं हो पाएगा। या फिर ऐसा भी होगा कि इम्प्लांटेशन हो जाता है तो उसके मिसकैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा बने रहेंगे और कभी भी मिसकैरेज हो सकता है, जैसा कि शबाना के साथ हुआ था। इसके अलावा अगर इस समस्या के लक्षणों की हम बात करें तो इसके कोई खास लक्षण नहीं होते हैं। ज़्यादातर 2 ही लक्षण देखे जाते हैं। पहला ये कि सब कुछ सही होने के बावजूद भी, काफ़ी लंबे समय तक ट्राई करने के बावजूद भी महिलाओं को कंसीव नहीं होता है। इसके अलावा दूसरा कारण ये देखा जाता है कि महिलाओं को पीरियड्स के दौरान बहुत ज़्यादा दर्द होता है और बहुत कम ब्लीडिंग होती है। तो ये जो 2 लक्षण मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यही खास तौर पर इस समस्या में देखे जाते हैं। इसके बाद डॉक्टर ने जब इनकी समस्या को देखा तो डॉक्टर ने इनको बोला कि आपकी हार्मोन्स की थेरेपी चलेगी और ये जो ट्रीटमेंट है कुछ महीनों तक चलेगा और उसके बाद हमें आईवीएफ करना होगा, इसके अलावा आपके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि आप लोग पहले ही जानते हैं कि शबाना के पास इतना बजट ही नहीं था कि वो आईवीएफ करा सकें या फिर से कोई ट्रीटमेंट करा सकें, तो उन्होंने वहाँ से भी मना कर दिया और उसके बाद घर आने के बाद ये लगातार नेट पर सर्च करने लगी अपनी प्रॉब्लम को लेकर के।
थिन एंडोमेट्रियम को लेकर के इन्होंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी और ऐसे ही एक दिन ये हमारी वीडियो देख रही थी। वीडियो देखने के बाद उसमें बताई हुई टिप्स को इन्होंने फॉलो किया और इन्होंने बताया कि जब अगला पीरियड आया तो उस पीरियड के दौरान जो बदलाव हुए उन बदलाव को देख करके इनका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि पीरियड्स के दौरान इनको जो दर्द होता था वो दर्द बिल्कुल गायब हो गया और ब्लीडिंग भी खुल करके हो रही थी। तो जब इन्होंने ये बदलाव देखा तो इनका कॉन्फिडेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और उसके बाद इन्होंने हमसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की और जब इनकी हमारी बातचीत हुई तो मैंने इनको कुछ टिप्स दी थी जो कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। टिप नंबर 1 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों, फर्टिलिटी मसाज करने से महिलाओं का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो रिस्टोर हो जाता है, पहले की तरह एक्टिव हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और हमें ज़रूरत थी इनके यूट्रस में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ाने की ताकि इनकी एंडोमेट्रियम मोटी बन सके और इसलिए इनको फर्टिलिटी मसाज करने के लिए सजेस्ट किया गया। टिप नंबर 2 है चुकंदर का जूस। दोस्तों, चुकंदर के अंदर अच्छी मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड पाया जाता है और नाइट्रिक ऑक्साइड जब बॉडी में जाता है तो ब्लड के फ्लो को इंक्रीज करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देता है। टिप नंबर 3 है L-आर्जिनाइन सप्लीमेंट। दोस्तों, L-आर्जिनाइन सप्लीमेंट बॉडी में जाने के बाद नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज कर देता है, इसके साथ साथ फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है, नए सेल्स को बनने में मदद करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जो एंडोमेट्रियम यानी कि जो बच्चेदानी की लाइनिंग है ये भी सेल्स से बनी होती है और हर महीने टूटती है और हर महीने नई तैयार होती है। तो ऐसे में उसको बनाने के लिए L-आर्जिनाइन बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, बहुत ही तेज़ी से उसको बूस्ट करता है, उसको बनने में हेल्प करता है। टिप नंबर 4 है लेग अप दी वॉल पोजीशन। दोस्तों, लेग अप दी वॉल पोजीशन इनको रोज़ाना एक्सरसाइज के रूप में करने के लिए कही गई थी, क्योंकि लेग अप दी वॉल पोजीशन करने से लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का सर्कुलेशन तेज हो जाता है और वही चीज़ हमें करनी थी ताकि यूट्रस से ब्लड का फ्लो बढ़े और एंडोमेट्रियम अच्छे से तैयार होनी शुरू हो जाए। इसके लिए इनको रोज़ाना 5 मिनट लेग अप दी वॉल पोजीशन में रहने के लिए कहा गया था। टिप नंबर 5 है ब्रिज प्लैंक। दोस्तों, ब्रिज प्लैंक भी एक तरह की एक्सरसाइज है, इसको करने से भी बॉडी के लोअर पार्ट में यानी कि बच्चेदानी में ब्लड का फ्लो तेज होता है और इससे भी एंडोमेट्रियम को इम्प्रूव करने में हेल्प मिलती है। तो ये चीज़ भी इनको रोजाना 5 मिनट के लिए करने के लिए कही गई थी। टिप नंबर 6 है शतावरी पाउडर। दोस्तों, हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए शतावरी पाउडर एक नेचुरल तरीका माना जाता है। इनको रोजाना 1 चम्मच शतावरी पाउडर का इस्तेमाल करने के लिए कहा गया था ताकि इनकी बॉडी में हार्मोन्स को बैलेंस किया जा सके। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बॉडी में ईस्ट्रोजन का लेवल कम होने की वजह से भी ये समस्या आती है, तो ऐसे में ज़रूरत थी इनके हार्मोन्स को बैलेंस करने की, इसलिए रोजाना इनको शतावरी पाउडर लेने के लिए भी कहा गया था। टिप नंबर 7 में इनको रोजाना अनुलोम विलोम, कपालभाति और ब्रिस्क वॉक करने के लिए कहा गया था। ये तीनों चीज़ें इनको रोजाना आधे आधे घंटे करने के लिए बताई गई थी। इसके अलावा इनकी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियां, हर तरह की दालें, सीजनेबल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ों को शामिल किया गया था और चीनी और मैदे से बनी हुई चीज़ें, फास्ट फूड, जंक फूड, इन सभी चीज़ों को अवॉइड किया गया था। टिप नंबर 8 थी हस्बैंड के लिए, और इनके हस्बैंड को रोजाना छुहारे वाला दूध सजेस्ट किया गया था, जैसा कि मैं अक्सर वीडियोज़ में बताता रहता हूँ। छुहारे वाला दूध दोस्तों इसलिए दिया जाता है ताकि स्पर्म क्वालिटी को बूस्ट किया जा सके। वैसे तो इनके हस्बैंड की रिपोर्ट नॉर्मल थी, लेकिन बढ़ती हुई एज के हिसाब से और स्ट्रेस के हिसाब से कई बार क्या होता है कि अच्छी रिपोर्ट भी खराब हो जाती है। तो ऐसे में हम नहीं चाहते थे कि इनके अंदर भी कोई प्रॉब्लम आए, तो इसलिए इनको भी साथ साथ में छुहारे वाला दूध दिया गया था और इसके साथ साथ रोजाना आधे घंटे की ब्रिस्क वॉक करने के लिए भी कहा गया था। ये सारी टिप्स इनको 3 महीने लगातार करने के लिए कही गई थी, लेकिन इन्होंने मुझे बताया कि 2 महीने इन्होंने सारी टिप्स को फॉलो किया। तीसरे महीने पीरियड्स का वेट कर रही थी, लेकिन इनके पीरियड्स नहीं आए, पीरियड मिस हो गए। और उसके बाद जब इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया तो वहाँ पे 2 लाइन थी, लेकिन इनको घबराहट हो रही थी कि कहीं पहले वाला सीन ना हो जाए कि जैसे ही इन्होंने प्रेगनेंसी टेस्ट किया उसके 2 ही दिन बाद इनकी ब्लीडिंग हो गई थी। तो इसलिए ये डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने टेस्ट किया, टेस्ट पॉजिटिव था, तो डॉक्टर ने इनको मिसकैरेज से बचाने के लिए इनके हार्मोन्स के टैबलेट भी साथ साथ में चलाई थी। और ये जो हार्मोन्स के टैबलेट थी लगातार इनके 8वें महीने तक चली थी और उसके बाद बंद कर दी गई थी। और अभी कुछ दिनों पहले ही इन्होंने एक प्यारे से बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को इस वीडियो से बहुत मोटिवेशन मिला होगा, बहुत कुछ आपने सीखा भी होगा। और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर कोई इसका फ़ायदा उठा सके। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। इसके अलावा अगर आप हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसके लिए आप डायरेक्ट हमें मैसेज कर सकते हैं।